उनसे वार्तालाप नहीं कर सकते, उपयोग उनका बहुत है, उनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। जैसे अग्नि देवता, वायु देवता, आदित्य चंद्रमा देवता, भूमि देव है, देती है ना, सूर्य प्रकाश देता है, ताप देता है, भूमि हमें फल फूल औषधियाँ देती है, वायु प्राण देता है, जल हमें जीवन प्रदान करता है। तो ये सब देवता हैं, ये हमें देते हैं, पर हम इनसे बात नहीं कर पाते। अगर मैं चाहूँ कि वायु से बात कर लूँ तो संभव नहीं है, बात नहीं हो पाएगी। लेकिन वायु उपयोगी बहुत है, काम बहुत आती है, पर बातचीत संभव नहीं। अच्छा, एक ऐसा देव भी होना चाहिए जिससे आप अपने मन की बात कर सको। क्यों जी, हाँ या ना? हैं? ऐसे देव भी तो हों जिनसे आप अपने मन की बात कर सको। ऐसे भी देव होते हैं जिनसे आप अपने मन की बात कर सकते हो, जिनसे आप अपने विचार साझा कर सकते हो। ऐसे भी देव हैं। वो देवों की श्रेणी में आते हैं चेतन देवता। वो कौन से हैं? ये तो मैंने जड़ गिना दिया आपको, अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल आदि, ये सब जड़ देवता हैं। रोल तो इनका जीवन में है, परंतु हम इनसे वार्तालाप नहीं कर सकते। अब दूसरी प्रकार की जो देव हैं चेतन देव, उनसे हम बात कर सकते हैं। और उसमें कौन कौन से देव हैं? सर्वप्रथम मातृदेवो भव। सबसे पहली देव कौन है? माँ। क्या देती है? पहले जन्म। पहले क्या देती है? जन्म, फिर भोजन, फिर पालन पोषण। और मातृ छाया के समान तो दुनिया में कोई छाया ही नहीं है। माँ की छाया के जैसी दुनिया में कोई छाया नहीं। जैसे माँ बच्चे का ध्यान रख सकती है, दुनिया में कोई नहीं रख सकता। इसलिए प्रथम श्रेणी की देव कौन है? माँ। जन्म देती, सारे इस जीवन भर ध्यान रखती है। और एक बात और है, आप उससे बात कर पाते हैं कि नहीं? कर सकते हो ना? तो और ये ध्यान रखना, बचपन में तो करते ही हो, समस्या होती है जब हम बड़े हो जाते हैं, अपने अपने कामों में उलझ जाते हैं, और हमारी माँ बैठी रहती है कि मेरा बेटा आएगा और काम समाप्त करके मुझसे दो बातें करेगा। आप बात ही नहीं करते। आज मैं आपको ऐसी औषधि के बारे में बताऊंगा जो औषधि दुनिया में सर्वोत्तम औषधि है। और ये ऐसी औषधि है कि जिससे सबकी आयु बढ़ती है और आनंद छा जाता है घर में। ऐसी दवाई तो होनी चाहिए ना सबके पास। तो माँ चाहती है कि मेरा बच्चा मेरे से बात करे, मेरा बेटा मुझसे बात करे। तो आप जब जितने भी बड़े हो जाएं, आप चाहे हमारी उम्र 70 साल की हो जाए, अगर हमारी माँ जीवित है तो उसी तरह के पास जाओ, माँ कैसी है, आज का दिन कैसा रहा। पिताजी से मिलो हर रोज और खूब सारी बातें करो। बातें करने से क्या होगा? उनका मन हल्का होगा। और जितनी बातें आप उनसे करोगे, माँ पिता से बातचीत करना एक ऐसी औषधि है जो माँ बाप के सारे दुखों को हर लेती है। और जहर क्या है? माता पिता को अनदेखा कर देना, ये जहर है। माँ बाप को अनदेखा करना क्या है? ये विष के जैसा है। जिन परिवारों में माता पिता की अनदेखी होती है, उन परिवारों में माँ बाप का जीवन बहुत लंबा नहीं होता और माता पिता को बड़ा दुख पहुंचता है। औषधियाँ वो नहीं है जो बाजार में हैं। उन औषधियों की तो जरूरत ही तब पड़ती है जब हम अपने माँ बाप को किनारे कर देते हैं, तब उनको ब्लड प्रेशर हो जाता है, दुनिया भर की बीमारियां हो जाती हैं। यदि हम अपने माँ बाप को प्यार करते रहें तो उनको रोग हो ही नहीं सकता। और कमाल की बात आप ये देखो, ये जीवन है। एक समय ऐसा था जब मुझे मेरे माँ बाप की आवश्यकता थी, और एक समय ऐसा होगा जब मेरे माँ बाप को मेरी आवश्यकता होगी। अब आप मुझे बता दीजिए, जब आपको आपके माँ बाप की आवश्यकता थी, आपके माँ बाप थे या नहीं वहां पर? बोलो। बच्चा बीमार हो जाए तो माँ सारी रात नहीं सोती, पिता सारी रात नहीं सोते, खाट के पैंदों की तरफ बैठ के सारी रात निकाल देते हैं। कभी पट्टी गर्म ठंडी कर क्या कर, इतने परेशान हो जाते हैं। और आगे जाके माँ बीमार हो गई, माँ हॉस्पिटल में है, एक नौकर को भेज दिया कि जा भाई तू ही रह वहाँ सारी रात। नौकरों से माँ थोड़ी संभाली जाएगी भाई। अगर तुम्हारी माँ बचपन में तुम्हारे लिए नौकर छोड़ देती तो तुम आज ऐसे नहीं होते जैसे हो। माँ का जो काम है वो माँ ही कर सकती है, इसलिए बेटे का जो काम है वो भी बेटा ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो ये औषधियाँ दे रहा हूँ, अमृत औषधियाँ ये वो औषधियाँ हैं जिससे परिवारों में समृद्धि छा जाती है। अधिकतर परिवारों में बहुएं शिकायत करती हैं कि हमारा तो पति जो माता जी के चक्कर में जाता रहता है। माँ का बड़ा प्रेम, धन्यवाद करो ईश्वर को कि आपका पति आपकी माँ से प्यार करता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी माँ से प्यार नहीं कर सकता वो दुनिया में किसी से भी प्यार नहीं कर सकता। माँ का प्यार दुनिया में आने वाला सर्वप्रथम प्यार का संबंध दुनिया में क्या है? प्यार के तो बहुत सारे नाम हैं,
लेकिन दुनिया में प्यार सबसे पहले उत्पन्न कहाँ होता है? सबसे पहला प्यार माँ और पुत्र पुत्री के बीच में होता है, सबसे पहला प्रेम। अगर वो प्रेम ठीक से विकसित हो जाए तो वही प्रेम आगे चल के पति पत्नी के रूप में बदल जाता है, वही प्रेम कन्वर्ट होके भाई भाइयों में चला जाता है, वही प्रेम मित्रों में चला जाता है। लेकिन यदि आपका प्रथम प्रेम ही विकसित ना हो तो फिर उस प्रेम को आप बहुत सारी चीज़ों में डाल नहीं सकते, आपके पास है ही नहीं, कहाँ से डालोगे? जिसको अपनी माँ से ही प्यार नहीं हुआ फिर वो आगे प्यार किससे करेगा? मैं इस बात को आप ध्यान रखना। कोई बहू ऐसी, कोई बेटी ऐसी है जिसका पति उसके माँ से बड़ा प्यार करता हो तो कहना बड़ी अच्छी बात है। अगर माँ से कर सकता तो मुझसे भी कर पाएगा। अगर माँ से ही नहीं करेगा तो जो माँ का नहीं हुआ संसार में वो किसी और का भी नहीं हो सकता। तो इस बात का ध्यान रखा करें आप सभी। देवी देवताओं पे जाना, पूजा पाठ करना, ये तो ठीक है, अपने जीवन का हिस्सा करते रहना चाहिए। पर हम ये समझते हैं कि माता पिता संसार में जीवित देवी देवता हैं। अगर आप भगवान ढूंढने जाओ तो कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन अगर आप सच में ढूंढना चाहते हो तो आपकी माँ के चरणों में तो उसका वास है भाई, आपके पिता के चरणों में तो वह रहता है। तो आप उधर यदि ध्यान देंगे तो सब देवी देवता जो है ना प्रसन्न हो जाएंगे आपसे। क्योंकि जैसे 5वीं पास किए बिना 6ठी की परीक्षा नहीं होती और 6ठी पास किए बिना 7वीं की नहीं होती और 7वीं के बिना 8वीं की नहीं होती, और इस प्रकार से प्रक्रिया चलती है। ऐसे भी ये परीक्षाएं हैं। जो माँ का सम्मान नहीं कर सकता, पिता का नहीं कर सकता, उसे मंदिर में भी जाने का अधिकार नहीं है। अगर मेरा बस चले ना, अगर आप मुझसे पूछो आचार्य जी आप क्या चाहते हो, मैं ऐसे लोगों का प्रवेश मंदिर में वर्जित कर दूं जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते। आउट, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं। तुम ईश्वर के कहाँ से हो जाओगे? परमात्मा तो MA की परीक्षा है और तुम यहाँ 5वीं की परीक्षा में पास नहीं हो पा रहे। ये छोटी परीक्षाएं हैं। माँ के साथ जुड़ाओ, पिता के साथ जुड़ाओ, पति पत्नी का सम्मान और प्यार, ये छोटी परीक्षाएं हैं। भाइयों का आपस में स्नेह, ये छोटी परीक्षा है। अगर ये छोटी परीक्षा ही नहीं दे पाए तो बड़ी परीक्षा कैसे दे पाओगे भाई? हो नहीं पाएगा। इस बात का जीवन में हमेशा ध्यान रखिए। और दुनिया में कुछ नहीं, आप किसी के लिए अपनी जान भी दे दोगे तो कोई मूल्य नहीं है, कोई नहीं पूछता। आपने किसी के ऊपर असंख्य उपकार किए हों और एक अनुपकार कर दो तो आपके असंख्य उपकारों पे पानी फेर देगा वो आदमी, वो कहेगा कुछ नहीं है, तो आदमी बेकार है। और माँ और बाप का प्यार तो ऐसा, इसके अंदर कोई नियम शर्त ही नहीं है। गर्मियों में हम कई बार देखते हैं, जून जुलाई की गर्मी, और माँ ने अपने बच्चे को गोद में उठाया हुआ है और अपनी साड़ी का पल्ला अपने सर पर ना लेकर अपने बच्चे के सर पर डाला हुआ है। इतना बड़ा त्याग, इतनी बड़ी तपस्या करके माँ बाप बच्चों का पालन पोषण करते हैं। और यदि उन माँ बाप का हम सम्मान न करें, उनके प्रति प्रेम और श्रद्धा न रखें, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कोई। और ये सबसे सस्ता कार्य है, ये भी मैं बता दूँ आपको। आप किसी भी देवी देवता की पूजा करिए, पैसे खर्च होंगे। क्यों जी? पैसे खर्च होंगे। मंदिर में जाइए, कुछ लेके जाओगे। कोई धार्मिक यात्रा पे जाइए, पैसे खर्च होंगे। लेकिन माँ की सेवा पे 1 रुपया खर्च नहीं होता। तुम सिर्फ आके शाम को माँ को ये पूछो, माँ तू कैसी है, तो ये नहीं कहेगी मैं दुखी हूँ। दुखी है, उसको रोग है, पर कि बेटे मैं ठीक हूँ। उसे पता है कि अगर इसे कहूँगी ये भी दुखी हो जाएगा। और कोई माँ नहीं चाहती कि मेरा पुत्र दुखी, वो कहेगी मैं ठीक हूँ। अच्छा माँ कुछ खाओगी? क्या कहेगी? कुछ नहीं, मना कर देगी। देख कुछ लग ही नहीं रहा। अच्छा माँ कहीं घुमा लाऊं? ना बेटे। गर्मी सर्दी का कोई कपड़ा कुछ कोई दिलवा के लाऊं? ना। हर चीज में ना। और उसके दिल में इतनी प्रसन्नता होगी कि देखो कितना अच्छा मेरा बेटा है, कितनी बातें मेरे से पूछता है। ये खुशी उसकी आयु को लंबा करेगी। कुछ पैसे नहीं लग रहे। और देखिए, माँ बाप को संतुष्ट करने से सस्ता दुनिया में कुछ भी नहीं। यही बातें पिताजी से पूछ लो। पिताजी आज का दिन कैसा रहा? आपने दवाई टाइम से ली? चलो कहीं घुमा लाऊं आपको? वो भी सब जगह ना का जवाब देगा। लेकिन उसके दिल में इतनी संतुष्टि होगी और उसके मन से बात निकलेगी कि भगवान जैसी मेरी संतान है, ईश्वर ऐसी संतान सबको दे। और ये याद रखना, ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है। प्रमाण पत्र कोई मंदिर, आचार्य, पुरोहित, पंडित नहीं दे सकता। प्रमाण पत्र देते हैं माता पिता। जिस दिन आपकी माँ, आपके पिता के मुख से ये बात निकले कि परमेश्वर मेरे बच्चों के जैसे सबके बच्चे हों, समझ लेना आप दुनिया में सबसे सौभाग्यशाली आदमी हैं। परमेश्वर आपको दुनिया में इतने सुख और आनंद देगा जिसकी कोई परिभाषा नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं है।
तो और ये कोई एहसान भी नहीं, एहसान थोड़ी है। ये तो एक समय था जब मुझे आवश्यकता थी तो मेरी माँ खड़ी थी, अब उसे आवश्यकता तो मैं खड़ा हूँ, बस संसार है। कोई विशेष कार्य नहीं कर रहे आप, अपनी माँ की सेवा करके कुछ विशेष नहीं कर रहे। परंतु यदि ऐसा हो जाए सब जगह तो आप देखो परिवार में कितना आनंद छा जाए। परिवार में दिक्कतें क्या हैं? यही तो समस्याएं हैं छोटी छोटी। वरना परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने किसी की हत्या कर रखी हो, कोई हत्यारा नहीं है, लेकिन हमारा व्यवहार एक दूसरे के प्रति इतना क्रूर है कि जैसे कातिल है इतना व्यवहार खराब करते एक दूसरे के साथ। और जिस परिवार में एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं किया जा सकता, एक दूसरे के प्रति लोग अनुग्रहित नहीं होते, उस परिवार में दुनिया का कोई देवी देवता ईश्वर सुखों की वर्षा नहीं कर सकता। सुखों की वर्षा तो करेगा माँ के प्रति बेटा और बेटे के प्रति माँ, पुत्र के प्रति पिता और पिता के प्रति पुत्र, भाई के प्रति भाई और भाई के प्रति बहन, यही तो सुख बरसाएंगे। और वहां तो हम सुख दे नहीं रहे। देखो कैसी ईश्वर से प्रार्थना करते हो, सबका भला करो भगवान, सबको सुखी करो। अरे भगवान तो सुखी करता है, ईश्वर ने तो संसार का हर पदार्थ किस लिए बनाया है? मनुष्यों के सुख के लिए। इस संसार में सुख की श्रृंखला को तोड़ने वाला कौन है? ये सुख की चैन जो चलती है, सुख की श्रृंखला को कौन तोड़ता है? इस सुख की श्रृंखला को तोड़ने वाला मनुष्य है। जो अपने पास सुख आ जाए तो वहीं रोक लेगा, देगा नहीं आगे। और भगवान से सुख मांगता है तो परमेश्वर ही कहता है कि तेरे पास भी तो सुख है, पहले तो ये तो तू बांट लोगों में, फिर तुम्हें मैं और सुख भी दूंगा। तो जो है उससे बांटिए। यदि हम दूसरों को सुख नहीं दे सकते तो परमेश्वर का इसमें कोई दोष नहीं है भाई। यदि ये सृष्टि सुख की ओर नहीं बढ़ रही, यदि ये संसार दुखों का घर हो रहा है, तो इसमें परमेश्वर का कोई दोष नहीं है। ये दोष हमारे रहन सहन का है। मेरे पिता ने एक बड़ा सुंदर घर मुझे बना के दे दिया, अब इसमें पिता का क्या कसूर है? उसने बढ़िया घर बनाया। अब उस घर का रख रखाव करना, उसको समय समय पे साफ सुथरा करते रहना, ये कर्तव्य किसका है? ये हमारा है। तो अपने कर्तव्य निभाते चले जाओ, यही ईश्वर की उपासना है। इस संसार को अच्छा बना के रखो, यही परमेश्वर की उपासना है। और इस संसार को प्रदूषित करना एक अपराध है। और हमने जो यज्ञ किया उससे क्या हुआ? इस संसार में प्रदूषण यज्ञ से घटता है। यज्ञ करने से प्रदूषण कम होता है। इसलिए हर मंदिर में, हर एक मंदिर में होना चाहिए। अच्छा, आप ये भी प्रश्न करेंगे कि आचार्य जी हमें तो यज्ञ करना आता ही नहीं, आपने इतने सारे मंत्र बोले, हमें तो नहीं आता। तो भाई गायत्री मंत्र तो आता होगा। बस समिधा लगाओ, कपूर रखो, बढ़िया सामग्री लाना। सामग्रियों के भी नाम बता दूं आपको। MDH की सामग्री आती है, जो जिनके मसाले आते हैं उनकी सामग्री आती है, बहुत अच्छी है। एक रामदेव जी की सामग्री बहुत अच्छी है। और दूसरी एक सामग्री तीसरे नंबर पे आती है हरिदर्शन, और एक सामग्री आती है गायत्री महिमा, लाजपत राय सामग्री स्टोर दिल्ली। ये 4 ही सामग्री हैं बस, 5वीं ले भी मत लेना, वरना तो सामग्री के नाम पे जो गंध है बाजार में, उसकी मैं अभी अब बता भी नहीं सकता आपको कितनी समस्या है। बस उसमें घी मिलाओ और समिधा को जचाओ, कपूर रखो, पतली पतली समिधा लगाओ जिससे अग्नि बढ़िया हो जाए। पहले 10-5 आहुति घी से देते रहो जिससे अग्नि प्रबुद्ध हो जाए, वो आपकी आहुतियों के भार को वहन करने योग्य हो जाए, आपकी आहुतियों को ले जाने योग्य हो जाए। जब वो इतनी सबल हो जाए कि आपकी आहुतियों को ले जाने योग्य हो गई है, उसके बाद उसमें सामग्री से आहुति देते रहिए। गायत्री मंत्र से 20, 50, 100 जितनी आहुति दे दो, हो गया यज्ञ। कितना कितना मुश्किल कार्य है, लेकिन कितनी सुगंधी फैल जाती है, कितना आनंद हो जाता है। इसलिए मेरा निवेदन यही है सब मंदिरों में कि समय समय पर रविवार, कम से कम हर रविवार को तो अपने आप बैठ के यज्ञ कर लेना चाहिए। और यदि आपको नहीं आता तो मैं निःशुल्क उपस्थित हूँ भाई। हाँ, मैं भी घोषणा कर दूँ ना भाई, मेरा काम को दुनिया से लेना ही लेना थोड़ा ही है, देना भी है। तो हम हमेशा ही घोषणा करते हैं, हमेशा। आज ये 15 वर्ष हो गए मुझे घोषणा करते हुए कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो गरीब हो, जिसके पास सामग्री नहीं, समिधा नहीं, कुछ भी नहीं है, ही नहीं बेचारे के पास, वो हवन कैसे करे? तो मैं हूँ भाई, मैं आऊँगा, समिधा सामग्री घी सब लेके आऊँगा, और 1 रुपये दक्षिणा दे देना बस, क्योंकि दक्षिणा लेना तो जरूरी होता है ना। 1 रुपये दक्षिणा दे देना, मैं 1 रुपये में हवन करा दूंगा। तुम यदि हवन करना सीखना चाहते हो, हर मंदिर में मैं हर किसी को हवन सिखा दूंगा, और बदले में मैं तुमसे 1 रुपया नहीं लेता, मेरा कोई मतलब नहीं। मुझे तो वो मिलेगा जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। 1 रुपया 10 रुपये में मैं अपना क्यों मूल्य खराब करूं?
अरे मुझे तो वो मिलेगा सोना, ऊपर आशीर्वाद ईश्वर की कृपाएं कि देखो मेरा बेटा कैसे वेद विद्या का प्रचार कर रहा है, इससे बड़ी कृपा क्या है। तो ये मेरा निवेदन है, अगर ऐसा किसी का मन हो तो मुझसे संपर्क कर लेना। हर मंदिर में रविवार को जो भी समय आप निश्चित करेंगे शाम का, मैं जाके हवन सिखा दूंगा आपको। और मैं चाहता हूँ कि वो दिन बड़ा सौभाग्यशाली होगा जिस दिन हर मंदिर में, चाहे वो कृष्ण का मंदिर हो, चाहे राम का मंदिर हो, चाहे वो किसी देवी का मंदिर हो, चाहे वो शनि का मंदिर हो, दुनिया भर के मंदिर हैं, थोड़े थोड़ी हैं, बहुत हैं, लेकिन ये मंदिर यदि केवल एक संकल्प ले लें कि बस हम केवल यज्ञ तो कर ही लेंगे, तो मैं समझता हूँ सब मंदिरों का होना सार्थक हो जाएगा।